इस 5 पॉइंट, तो वास्तव में आप किसी भी कॉन्सेप्ट में, मैं मेटाफोर्स की ओनली बात नहीं करूंगा, आप किसी भी कॉन्सेप्ट में जाएंगे, अगर ये 5 चीज आपके पास रहेगी तब आप कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। अब वो 5 चीज क्या क्या है, उसके पहले हम जानेंगे क्या कि ये उसको त्यागने से हमको फायदा क्या होगा। सबसे पहला जो फायदा हमको क्या होगा कि सभी लोग जो लोग मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो हमारा मान और सम्मान हो। अगर आपको मान सम्मान पाना है तो आपको 5 पॉइंट का त्याग करना पड़ेगा, जो पॉइंट आगे बताया जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो लोग हमसे जुड़े, कोई भी लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो वह हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े और हमसे जुड़े रहें, तब भी आपको इन 5 पॉइंट का त्याग करना पड़ेगा। तो हम आगे बताना चाहेंगे, यदि आप इस मेटाफोर्स में सफल होना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, इस 5 पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखेंगे। जो पहला पॉइंट आता है, नंबर 1, ऑलवेज फॉर क्रिटिसाइजेस। इसका मतलब क्या होता है कि आप हमेशा किसी की भी आलोचना मत करें। अगर आप किसी के माध्यम से मेटाफोर्स में आ गए तब आप उसको धन्यवाद दीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने मुझे इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट में एंट्री करा दिया। लेकिन क्या करना है, हमको उसकी आलोचना नहीं करना है। उसका बैकग्राउंड कैसा है, वह किस स्थिति में है, किस कंडीशन में जी रहा है, हमको इसको नहीं देखना है। अगर अपने जीवन में सफल होना है तब, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेटाफोर्स में सफल हो जाऊं, मेरा कहीं भी जाने पे मान और सम्मान मिले, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपलाइन का या अपने टीम का, किसी भी मेंबर का, किसी भी लीडर का आपको आलोचना नहीं करना है। ये पहला पॉइंट। किसी भी कंडीशन में आपको अपने अपलाइन का आलोचना नहीं करना है कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मुझे ज्वाइनिंग करा दिया फिर मेरे पे ध्यान नहीं दिया। क्या किया, वह आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, अब आपको किस तरह से डीलिंग करना है, किस तरह से अपना नेटवर्क बड़ा करना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कॉन्फिडेंस के प्रयोग से आप अपने टीम को संभालिए और ग्रोथ कीजिए। नेक्स्ट आता है जो दूसरा पॉइंट, नेवर कम्प्लीमेंट, नेवर कंप्लेन। आपको क्या करना है, किसी भी अपलाइन का शिकायत नहीं करना है कि मेरा अपलाइन क्या किया, मेरा ज्वाइनिंग करा दिया फिर मेरे बाद दूसरे का करा दिया, उसका सपोर्ट कर रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से सपोर्ट लेना है। आपको अगर आगे बढ़ना है तब आपको अपने अपलाइन से सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपका अपलाइन आपके पास आएगा सपोर्ट देने के लिए। इसलिए उसकी शिकायत नहीं करके उसके पीछे पीछे भागिए। वह किस रास्ते पे चल रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, उसके रास्ते को पकड़िए। क्योंकि मेटाफोर्स कॉन्सेप्ट एक ही है, कमाने वाले यहाँ से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, प्लेटफॉर्म वही है। ऐसा नहीं ना कि उसके लिए दूसरा कोई मेटाफोर्स आ गया है, मेटाफोर्स वही है, सिस्टम वही है, डिसेंट्रलाइज मेटाफोर्स यही है, ब्लॉकचेन भी हम भी काम कर रहे हैं, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं उनके लिए भी मेटाफोर्स ही है, उनके लिए अदर कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, उसकी शिकायत नहीं करना है। ये दूसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अपने अपलाइन का शिकायत कभी नहीं करना है। नेक्स्ट जो आता है, नेवर क्राई। क्या करते हैं लोग, रोना चालू कर देते हैं, सर मेरे से टीम नहीं बन रहा है, मेरे से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या करना है, पे रोना धोना बंद करना है और ओनली फॉर फोकस किस पे है, आपका मेटाफोर्स पे रहना चाहिए
अगर आपको अपने टीम का बिल्डअप कराना है, आप चाहते हैं मेरे साथ बड़ा टीम बने और मेरे साथ जो टीम बने वो टीम बने रहे, तो इसके लिए आपका रोना धोना बंद करना पड़ेगा। अपने फील्ड में उतरिए और अपने जितने भी आपके डाउनलाइन है सभी को लेकर के उतरिए। रोने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जिस्म है। यहाँ पे अगर आप रोते हैं तो आपका कोई रोना सुनने वाला नहीं है। करना पड़ेगा आपको। अगर इनकम करना है तो काम करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई नहीं करने आएगा। ऐसा नहीं कि आपने आपको बता दिया गया कि यहाँ पे 4 सपोर्टिव टीम से इनकम आता है तो बैठ के उसी का इंतजार कीजिए कि मेरे पास अब आएगा इनकम, अब आएगा इनकम, आप काम कर रहे ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी से भी अपने इनकम का स्रोत, मतलब फोकट का इनकम, नॉन वर्किंग का इनकम का वेट नहीं करें। आप खुद काम करें। रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आज हम रो रहे हैं कि मेरे साथ टीम नहीं बन रहा है, ये घटना सभी के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ ही हो रहा है। क्योंकि ये जो मंथ चल रहा है, किसानों के पास पैसा नहीं रहने का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, जिसको लोग बोलते हैं भादो। तो भादो का महीना सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल हमारे टीम के लिए है कि हमारे टीम के साथ ज्वाइनिंग लोग नहीं हो रहे हैं। एक कंडीशन सबके साथ हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, कोशिश जारी रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आज मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, बैठ के घर पे रोना चालू कर देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ना चालू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए रोना धोना बंद करना है। नेक्स्ट जो आता है, नेवर कोर्स। इसका मतलब क्या होता है, अभिशाप नहीं करना है। यानी कि अपने आप पे लोग क्या कहते हैं कि मेरे किस्मत में ऐसा नहीं था कि मैं भी करोड़ों कमाऊं। क्यों नहीं है, किस्मत में आपके भी है। जो किस्मत में लिखा है, हमारे आईबीटी के फाउंडर अगर करोड़ों कमा सकते हैं तो वो भी कहाँ से कमाए हैं, मेटाफोर्स से ही कमाए हैं। और वही सिस्टम आपको मिल चुका है। आपको किस तरह से बिल्डअप करना है, टीम को किस तरह से इनकम करना है, उसके लिए आपको सोचना है। आईबीटी फाउंडर नहीं सोचने आएंगे। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने मेरे कर्म में इनकम कमाना नहीं लिखा है। आप भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे तो भगवान आपके भरोसे बैठ जाएंगे। इसलिए आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, क्योंकि सिस्टम वही है, प्लेटफॉर्म वही है जहां से लोगों ने 6 महीने में 6 करोड़ कमा लिए, एक साल में 1 करोड़ कमाए, एक साल में 50 हजार कमाए। तो सिस्टम वही है। अब जितना आप ग्रोथ करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना इनकम कमाएंगे। इसलिए प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। जो प्लेटफॉर्म सबके लिए है वही प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। इसलिए क्या करना है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अभिशापित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रामायण में, चाहे हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो भगवान विष्णु को ले लीजिए आप। उनके ऊपर क्या, अपने आप को अभिशापित नहीं किए, लेकिन जिस तरह से, जैसे जैसे क्या हुआ, विनाश हुआ, उसी तरह से भगवान अवतार लिए उस रूप में और उसको संभाले। इसलिए अगर भगवान ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको वही मिला है। आपको भगवान के भरोसे नहीं बैठना है कि भगवान ने मेरे कर्म में नहीं लिखा है कि मैं भी 1 महीने में 1 करोड़ कमा लूं, 1 महीने में 1 लाख कमा लूं, 1 महीने में 5 हजार कमा लूं। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उतना ग्रोथ करके कमा सकते हैं। इसलिए कभी भी अब अपने आप को अभिशापित नहीं करना है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है, नेवर कंपेयर। क्या करना है, नेवर कंपेयर मतलब किसी के साथ अपने आप का तुलना नहीं करना है। तुलना कीजिए तो उसके साथ कीजिए जिसके साथ तुलना करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ तुलना कीजिए। आप तुलना की बात करेंगे तो तुलना विकास सर के साथ कीजिए कि अगर विकास सर कमा सकते हैं एक साल में 1.5 करोड़ रुपया तो हम भी कमा सकते हैं। तब आपको क्या करना है, उनसे उस सीक्रेट मंत्र को लेना है कि सर आप बता, आप किस सीक्रेट मंत्र से आप वहां तक पहुंचे ताकि आपने एक साल में 1.5 करोड़ का इनकम किया, इतना बड़ा नेटवर्क बना लिए।
इतना मान सम्मान मिल रहा है, अब उस सीक्रेट को उनसे जानना है, न कि तुलना करके घर बैठ जाना। यानी कि आज मैंने तुलना कर लिया कि मैं भी विकास बन जाऊंगा, और घर बैठ जाने से नहीं विकास बन जाएंगे। जो लोग करोड़ों का इनकम करते हैं उनका खून पसीना एक हो जाता है। इसलिए तुलना करना है तो उस पर काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुलना कर लेंगे और तुलना करके घर बैठ बैठ घर आके बैठ जाएंगे, तो तुलनात्मक आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तुलना उसके साथ कीजिए जिसके साथ आप काम करके वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों के सामने 5 टॉपिक आया। अगर आपने ये 5 टॉपिक को अपना लिया, तब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको कोई दबा नहीं पाएगा। आप जहां भी रहेंगे इनकम का ग्रोथ करेंगे। नेवर थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। का मतलब क्या होता है? कभी भी समस्याओं के बारे में न सोचें, बल्कि क्या करें, उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। अब उसका समाधान कैसे होगा उसको ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि आप समस्याओं को लेकर के सोचते रह जाएं और उसका समाधान करने के लिए सोचे ही ना कि उसका समाधान कैसे होगा। तो हमेशा क्या करना है? समस्याओं का समाधान ढूंढना है और उस पे फोकस करके काम करना है। आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप लोग मेरे 5 पॉइंट को सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पे बताना भी चाहेंगे कि आलोचना करने से क्या नुकसान होता है। क्या होता है, इसका एक कोर्स है कि आलोचना सभी के सामने की जाती है तो वह अपमान में बदल जाती है, और अकेले में की जाए तो सलाह बन जाती है। बल्कि इस पे क्या कबीरदास जी ने भी लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि निंदक नियरे राखिए, यानी क्या करना है? आलोचकों को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। आलोचना को सकारात्मकता के साथ लिया जाए तो ये सलाह बन जाती है, लेकिन कभी कभी आलोचना की वजह से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए आलोचना किसी का कीजिए तो उतना मत कीजिए कि आपका अपमान हो जाए और रिश्ता भी टूट जाए। तो हम लोगों को क्या करना है? अपने साथ टीम को जोड़ना है और टीम मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए काम करना है। इसलिए आप लोग अभी तक बने रहे, और हम यहाँ पे इसका फीडबैक के लिए सुनना चाहेंगे। आगे अगर कोई भी कोस्ट मौजूद हैं तो मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना। अभी टाइम ज़्यादा है, इसलिए हम चाहेंगे दुबे सर अगर आप कुछ बातें रखना चाहते हैं तो मीटिंग में आके रख सकते हैं। अपने माइक को ऑन कीजिए, मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है दुबे सर आपका। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर जा पा रही है सर? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सर, गाइड करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम सोनू दुबे, जो कि मैं महाराजगंज यूपी का रहने वाला हूं, और आज आप सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। दोस्तों, जो आज का सेशन था, सर ने 5 पॉइंट के बारे में बताया, और ये पांचों पॉइंट बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पॉइंट जरूरी है, नहीं सर, ये पांचों के पांचों पॉइंट बेहद जरूरी है, और इसी से कामयाबी आपको मिल सकती है। सर ने बहुत ही रियलाइज किया, और सर ने इसको अपने आप पे भी जांचा परखा, तब आपके सामने सर ने अपना सेशन दिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप अगर सेशन में बने हुए हैं और आपको प्लान जो भी सर ने बताया समझ में आया, तो आप उस पे काम करना शुरू कीजिए। नॉलेज सबके पास है सर, लेकिन काम
करने से नॉलेज का फायदा होता है। अगर आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज को अगर आप सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो मैं आप